दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, उसका स्क्रीनशॉट सही से ले लिया। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश से कितने गांवों को शामिल किया गया? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल संचय करना है, क्या करना है? जल संचय करना और कुछ नहीं करना है। और योजना कौन सी है? योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना टोटल, ठीक है। और जल का संचय होना है और ये योजना है, आपको तो पता ही होगा राजस्थान में हजारों योजनाएं, ठीक है। अगर मैं योजना लिखवाने बैठूं पूरा बोर्ड भर जाए, दूसरी बार मिटा तो तीसरी बार लिख दूं, मतलब योजनाएं हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा है। तो दूसरा चरण, पहला तो हो गया चरण, अभी मैं बताऊंगा कब हुआ है। दूसरे चरण में 4500 गांवों को शामिल किया गया है, दिमाग में डाल लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले चरण कब स्टार्ट हुआ है, कितने गांव थे, कितना क्या था उसमें, क्या राज्य जल संचय में क्या करना होता है क्या नहीं होता है, ये लिख दिया हमने, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपको पता होगा मनरेगा का काम चलता है, मनरेगा का काम चलता है, उसमें क्या होता है? जोहड़ की खुदाई होती है, ठीक है। उसके बाद जोहड़ की खुदाई के बाद होता है एनीकट, एनीकट के बाद वो जगह गड्ढा जैसे जहां पर जल संचय करना हो, पहाड़ों से पानी आता है, जल का संचय करना होता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए पानी, तो जल का संचय। लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिक मत सोचना, थोड़ी सी फीलिंग लेकर सोचना है, ठीक है। जैसे मैं चूरू की बात करता हूं, चूरू में हर खेत में, ये मैंने देखी हुई बात है इसलिए बता रहा हूं, चूरू के हर खेत में इतना बड़ा वो होता है, पूरा खेत ये, ठीक है, और बीच में होता है, इसमें क्या होता है, ये ऐसे ढलान दिए हुए होता है, ये बनाए रखते हैं कुछ ऐसे करके, टांका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? टांका। और एक खड़ील भी होता है, क्या होता है? खड़ील। ये जैसे पलाया झील बन जाती है ना, पलाया, तो वो भी क्या होता है? वो भी एक जल संचय की विधि होती है, टांका हो गया, खड़ील हो गए, तो ये सारी चीजें। और जैसे मनरेगा में जोहड़ निकट, ये सब पानी संचय की ही होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जल संचय करना होता है, सबसे मेन मोटिव जो इसका मैं बताऊंगा आपको, सबसे मेन मोटिव है मिट्टी का कटाव, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक तो मिट्टी का कटाव हो गया, दूसरा हो गया सिंचाई का सुदृढ़ीकरण, ठीक, मतलब सुधार, कृषि का सिंचाई में सुधार होगा, किससे? जल संचय से, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है वो मैं पहले बाद में बताऊंगा, सबसे पहले वाला बता देता हूं मैं। तो सबसे पहला वाला मैं बताता हूं, तो ये 20 अगस्त 2019 को स्टार्ट होता है, 2 वर्ष की अवधि के लिए, 2 वर्ष की अवधि, कितनी अवधि के लिए? 2 वर्ष की अवधि के लिए 2019 में, मतलब 20 अगस्त 2019 को स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होने के बाद इसमें 33 बांध आते हैं, कितने बांध आते हैं आपको पता ही होगा, जिले भी 33 है, 7 संभाग है, पता होगा नहीं पता? तो 33 बांधों में 4000 गांवों को शामिल किया गया था। कितने गांवों को शामिल किया गया था? 4000, और जल संचय का कार्य किया गया था, ठीक है। और मिट्टी का कटाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मिट्टी का कटाव नहीं होना चाहिए, सिंचाई अच्छे से होनी चाहिए, जानवरों को पीने के लिए पानी रहना चाहिए खेतों में, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, लेकिन जो दूसरा वाला चरण है ये अभी स्टार्ट किया गया है, और इसमें 352 पंचायत समितियों में, 352 पंचायत समितियों में 352 पंचायत समितियों में 4500 गांवों को शामिल किया गया। किसी को कोई दिक्कत? राजीव गांधी जी आपको पता, 352 पंचायत समितियों में 4500 गांवों को शामिल किया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे आकर, ठीक है ना। मिट्टी के कटाव में नियंत्रण होगा, इससे होगा, बिल्कुल होगा। आपको पता ही होगा कि चंबल नदी है वो मिट्टी का कटाव करती है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, बीहड़ बनाती है वो नदी, तो वो क्या है, मिट्टी का कटाव करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के जल शक्ति मंत्री, तो वो है जल शक्ति मिनिस्टर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के मंत्री, देखो आप सबसे पहले मंत्रियों को ध्यान रखोगे, आप क्या करोगे, मंत्रियों को याद रखोगे, ठीक है ना। राजस्थान के महेंद्रजीत सिंह, ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय है अपने, और राजस्थान में भी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान के लिए भ्रांति है लोगों के अंदर, इनको नोट करते जाना अपना।
राजस्थान के लिए एक भ्रांति है लोगों के अंदर कि राजस्थान सूखा है। क्या बोलते हैं? राजस्थान सूखा है। वैसे राजस्थान के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा जब रेलवे चलती है ना, मई, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, ठीक है, ये 4 महीने लोग, 4 नहीं तो 3 महीने लोग रेल मतलब स्टेशनों पर रेलवे स्टेशनों पर जाकर लोग पानी पिलाते हैं और 24 घंटे सुविधा रहती है और ठंडा पानी, ठीक है ना। तो राजस्थान मतलब राजस्थान कमजोर नहीं है इन चीजों में, राजस्थान का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, राजस्थान वालों का। आपको पता होगा, आपने ट्रेनों में देखा होगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे अच्छी चीज की, तो वो बात करेंगे, देखो राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, राजस्थान का नक्शा है, ठीक है ना ये। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, ठीक है ना, ये राजस्थान का नक्शा होगा। अब देखो यहां पर आपको पता ही होगा जैसलमेर पूरा सूखा एरिया है, ये पूरा रेगिस्तानी एरिया है। क्या है? रेगिस्तान। अब आपको बताओ, देखो मसीता वाली हेड से हमको एक गिफ्ट मिलता है और ये गडर रोड तक आता है, गडरा रोड। और गडर रोड कहां पर है? बाड़मेर में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब वो आती क्या है? एक इंदिरा गांधी नहर आती है। कौन सी नहर आती है? इंदिरा गांधी नहर। आपको पता हो 1927 में, 1927 में एक महाराजा गंगा सिंह थे, गंगा सिंह महाराजा लगाओ, महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने 1927 में इसका निर्माण करवाया था। उसको हम गंग नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंग नहर। और 1958 से 60 के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 से 60 के बीच में इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास किया। इंदिरा गांधी नहर का क्या किया था? शिलान्यास किया था। पहले उसको क्या बोलते थे? गंगा नहर, ठीक है। इन्होंने इसका निर्माण कर दिया, लेकिन इसका नाम बाद में पड़ता है, ये बात ध्यान रखोगे आप, ठीक है। शिलान्यास कर दिए और आज ये कम से कम 10 लिफ्ट नहरों में बटी हुई है, 10 से ज्यादा ही लिफ्ट नहर, आई थिंक 11-12 है लिफ्ट नहर। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, सागरमल गोपा लिफ्ट नहर है एक, जो कि कहां पर है? जैसलमेर में। और सागरमल गोपा का संबंध कहां से है? जैसलमेर से, ठीक है ना, जोधपुर में भी है। देखो बीकानेर, सॉरी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ठीक है ना, जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर, यहां पर बीकानेर है, बीकानेर हो गया, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, ठीक है, बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर के बाद ये सारे जिले इधर के आएंगे जो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान पूरा हरा भरा हो गया इधर से। कैसा हो गया? हरा भरा। तो ऐसी भ्रांति नहीं रखें कृपया करके कि राजस्थान सूखा है। वैसे इधर को तो कोई दिक्कत नहीं है, अरावली की है, अरावली में कोई ऐसा है नहीं कुछ, देख मतलब। और जो पूर्वी राजस्थान है ये तो पूरा पानी से है। आद्र जिला यहीं पर है, झालावाड़। आद्र जिला कहां पर है? यहीं पर है, झालावाड़, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन दूसरा था आपका, ठीक है। अब आप इसको लिखिए और मैं आपको